हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब। हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप रिमाइंडर निकालते हो। लेकिन आज एक नई चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। अब आप बोलोगे सर ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। बेसिकली एक छोटा सा एप्लीकेशन है। बड़े बड़े भयंकर लेवल के सवाल चुटकियों में हम इस एप्लीकेशन का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। देखे बेटा, हमें यहां पे आपको दिख रहा होगा 28/5। अगर मैं आपको सिंपली कहूंगा इसका रिमाइंडर निकाल के दे दूं तो आप बोलोगे सर 3 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन नेगेटिव कॉन्सेप्ट से हम इसको समझने की कोशिश अगर करेंगे तो मुझे दिख रहा है ये है 28, राइट। तो अगर मैं 5 से इसको डिवाइड करूंगा तो इसके क्लोज मल्टीपल्स क्या आते हैं, 30 और 25। यानी कि अगर मैं 5 into 5 करूंगा तो 25 आ जाएगा और उस केस में मेरा रिमाइंडर 3 आ जाएगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। तो इसी तरीके से अगर मैं 5 into 6 करूंगा तो 30 आ जाएगा और 30 इस 28 से कितना ज्यादा है, 2। यानी कि यहाँ पे -2 मुझे रिमाइंडर आ जाएगा। ओके, रिमाइंडर मुझे -2 आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे, 3 + 2, इस माइनस को इग्नोर करो, 3 + 2, ठीक है, कितना होता है 5। तो ये 3 + 2 मुझे 5 के इक्वल मिलता है कि नहीं मिलता है। तो मैं मेरे कहने का मतलब है बेटा सिंपल सा कि डिवाइजर बराबर होगा पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस नेगेटिव रिमाइंडर ऑफ ए नंबर आफ्टर डिवाइडिंग विद डिवाइजर, राइट। आई विल गेट पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर। उन दोनों का अगर मैं सम करूंगा दैट विल बी इक्वल टू डिवाइजर, राइट। तो उसी केस में अब आप देख सकते हो कि 28 को जब मैंने डिवाइड किया 5 से, 28 को जब मैंने 5 से डिवाइड किया, ठीक है, तो दो टाइप से मैं कर सकता हूं, दो टाइप से। या तो मैं करूंगा 5 into 5 मीनस 25 होगा और रिमाइंडर इस केस में मुझे 3 मिला जो कि पॉजिटिव रिमाइंडर है। ओके, या अगर मैं करूंगा 5 into 6, ये 28 था ना, यहाँ पे 5 into 6 कितना होता है 30। अब 28 से 30 में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिला, -2 मिला। तो यहाँ पे मुझे रिमाइंडर कितना मिला, -2। तो यहाँ पे मुझे रिमाइंडर कितना मिला था, +3। ठीक है, 3 तो 2 कितने हो गए, 5, और डिवाइजर हमारे पास 5 है, डिवाइजर हमारे पास 5 है। बोला इतना समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, आप बोलोगे सर हाँ जी आ गया। इतना आपको अगर समझ में आ गया तो अब हमें क्या करना होता है, तो डिमांड डिना ये डिवाइजर आप, सॉरी रिमाइंडर, एक्चुअल रिमाइंडर किसके इक्वल होगा फिर। एक्चुअल रिमाइंडर देखो बेटा किसके इक्वल होगा, एक्चुअल रिमाइंडर या ओरिजिनल रिमाइंडर विल बी व्हाट, 5। यानी कि ये -2 जो आपको नेगेटिव रिमाइंडर मिला इसी को जोड़ना है 5 के साथ, इस डिवाइजर के साथ। या आप बोलोगे सब्ट्रैक्ट करना, वो तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट होगा, 2 + 5। ठीक है, कितना होएगा, आप बोलोगे सर 3। तो 3 इसका रिमाइंडर है क्योंकि रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव में आता है, तो रिमाइंडर इसका 3 है। कितना है, 3 है, जो 3 आपको यहाँ पे दिख रहा था, जो आपको यहाँ पे दिख रहा था। चलिए नेगेटिव के केस में इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 13×91 91 होता है। 99 से 91 सब्ट्रैक्ट करेंगे और आप मुझे बोलोगे सर इसका रिमाइंडर 8 आ जाएगा। कितना, 8 आ जाएगा। लेकिन नेगेटिव के केस में मैं क्या कर सकता हूं, नेगेटिव के केस में, ठीक है, नेगेटिव के केस में अब देखो 13 into मैं करूंगा 7 तो रिमाइंडर मुझे 8 मिलेगा और ये पॉजिटिव में है। और अगर 13 into 8 करोगा तो वो 104 होता है। ऐसे देखो गधो, ऐसे देखो, ये 99 है, ये 99 है, ये हमारे पास 13 है। 13 into 8 अगर मैं करोगा वो हो जाएगा 104। 99 से 104 घटा तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 5 आ जाएगा और वो क्या होगा, -5, -5। यानी कि -5 मुझे, या तो मुझे रिमाइंडर ये मिलेगा या तो ये मिलेगा। अब अगर मैं इस चीज को कंसिडर करता हूं तो रिमाइंडर मुझे, मेरे पास क्या होगा, रिमाइंडर मेरे पास होगा -5 सब्ट्रैक्ट करना है 13 से, 13 से -5 सब्ट्रैक्ट करेंगे या -5 जोड़ देंगे 13 से, तो वो कितना मिलेगा, 13 - 8 यानी कि 13 - 5 यानी कि 8। 8 मेरा रिमाइंडर मिलेगा जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा था। ठीक है, ये हो गए दो दो तरीके, ठीक है ना। तो अब कभी आपको इस तरीके से जल्दी हो जाएगा, कभी नेगेटिव वाला केस में आपको जल्दी हो जाएगा। मैं आपको ये आगे बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं। 23/210, ये हाँ बेटा मेरे पास 210 और ये है 23। ठीक है, अब मेरे दिमाग ने सिट्राई किया कि अगर मैं 223 को 10 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो वो मुझे देता है 230। कितना, 230। और ये कितना ज्यादा है इससे, यानी कि यहाँ पे -20 आएगा,
20 यहाँ पे आ जाएगा। एंड रिमाइंडर क्या आ जाएगा मुझे, देखो बेटा रिमाइंडर क्या आ जाएगा मुझे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा मुझे। अब बोलोगे सर 23 से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 मुझे रिमाइंडर मिलेगा, क्या मिलेगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर 23 से यही जो नेगेटिव आपको मिला 23 डिवाइजर है, और जो नेगेटिव रिमाइंडर मुझे मिला, नेगेटिव रिमाइंडर मुझे कितना मिला जब मैंने काटा था, तो आप बोलोगे सर 20, ठीक है। तो 20 में सब्ट्रैक्ट करूंगा एंड आई विल गेट आंसर, आई विल गेट माई रिमाइंडर एज 23 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 3। ओके, अब आपने ये कॉन्सेप्ट समझा हम किस तरीके से रिमाइंडर निकालेंगे नेगेटिव के केस में, नेगेटिव वाला टुच्चे लेवल का कॉन्सेप्ट यूज करके, हैं समझे कि नहीं समझे। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, राइट। चलिए जी, अब यहाँ पे है आपका कॉन्सेप्ट और यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, राइट। तो चलिए मुझे बना के दे दीजिए ये क्वेश्चन, पॉजिटिव से करो या नेगेटिव, चलो इसको मैं पॉजिटिव से करता हूं, इसको मैं नेगेटिव से करता हूं, ठीक है ना। हम्म, ठीक है कि नहीं है, चलिए नेगेटिव से ही मैं करवाता हूं, है ना, बाद में आप वरना नाराज हो जाओगे मुझसे। 19 इंटू 5 अगर मैं करूंगा 95 हो जाएगा, ओके। 19 इंटू 4 अगर मैं करूंगा, 19 इंटू 4 अगर मैं करूंगा तो वो कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा, 86 आ जाएगा, ठीक है, 76। तो मैं 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे यहां पे मिलता है -5, और अगर मैं इसको गंदी नजर से देखूं तो 19 इंटू 4 होता है 76, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर -1 आ जाएगा, रिमाइंडर -1 आ जाएगा। तो टोटल रिमाइंडर मुझे कितना मिला, -1 तो -5, यानी कि -5 और -1 इज इक्वल टू -6। तो ऑरिजिनल रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, तो आप बोलोगे से -6 इस 19 से घटाएंगे, 19 - 6 विच इज इक्वल टू 13, और 13 इस क्वेश्चन का आंसर है, 13 इस क्वेश्चन का आंसर है। बात आई समझ, मैंने कैसे किया, कुछ समझ में आया, मगज में कुछ आया कि नहीं आया, आपके पल्ले तो पढ़ रहे हैं ना, कहीं मैं खुद को ही नहीं पढ़ा रहा हूं। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए, पुराना वाला तरीका आप खुद करोगे, नया वाला तरीका मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है, बनाइए। अगर मैं इसको अगर मैं इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा, 6 टाइम्स, देखो 19 इंटू 7 अगर करेंगे तो 9 7 63 होता है, 6 केरी 7 के 7 6 हो गए 13, वो तो बहुत ज्यादा होता है, वो तो बहुत ज्यादा होता है। 19 इंटू 5 जब मैंने किया 95 मिला, 19 इंटू 6 जब मैं करूंगा, 19 इंटू 6 अगर मैं करूंगा, देखो 6 9 54, 5 केरी 6 1 6 प्लस 5 11, ठीक है, 114 यानी कि 6 टाइम जब मैंने मल्टीप्लाई किया 114 किया, तो 111 से 114 सब्ट्रैक्ट करेगी तो बोलोगे सर यहाँ पे -3 आ जाएगी रिमाइंडर, एंड यहाँ पे आप प्लस में भी लिख सकते हो माइनस में भी लिख सकते हो। अब मुझे इसका छोटा सा मल्टीपल 19 का इसके नजदीक वाला मल्टीपल दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 57, 19 इंटू 3 अगर करेंगे वो 57 होता है, यानी कि यहाँ पे प्लस में रिमाइंडर मुझे मिला, प्लस में। अब देखो दोनों एप्लीकेशन मैंने यूज किया, नेगेटिव वाला केस पॉजिटिव वाला केस, तो फाइनल रिमाइंडर विल बी व्हाट, तो रिमाइंडर होगा बेटा, रिमाइंडर होगा -3 + 2, -3 + 2 कितना आ गया, आप बोलोगे सर -1 आ गया। तो ये जो रिमाइंडर मैं आपको निकाल रहा हूं, ये जो मैं आपको रिमाइंडर अब निकाल के दे दूंगा वो कितना होगा, -1 19 से कम, 19 से सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 और वो क्या होगा 18, और 18 इस क्वेश्चन का आंसर है, 18 इस क्वेश्चन का आंसर है। बताइए, दो दो तरीके। अब ये तरीका आपको यहां पे काम आ गया और यहां पे आपने पॉजिटिव वाला ही ले लिया, तो इस तरीके से आपका दिमाग सोचना चाहिए एग्जाम में। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए, ये वाला क्वेश्चन बनाइए, देखो 15 यहाँ से 76 यहाँ पे है 15, ठीक है, जब 76 डिवाइड बाई 15 करूंगा तो मुझे यहाँ पे रिमाइंडर ऑब्वियसली 1 मिल जाएगा, +1 मिल जाएगा, क्योंकि 75 कट रहा है 15 से। इसी तरीके से यहाँ पे मुझे -1 मिलेगा और यहाँ पे मुझे -2 मिलेगा। अब बीच में यहाँ पे प्रोडक्ट का साइन है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो क्या मिला मुझे फाइनल रिमाइंडर, तो आप बोलोगे सर 1 इंटू -1 इंटू इंटू करेंगे -2, ठीक है, तो वो कितना मिला, पूरा का पूरा मुझे पॉजिटिव में ही मिला। अगर आप देखोगे -2 इंटू -1 कितना होता है, +2, ठीक है, इंटू 1 होता है 2, ठीक है, तो ये पॉजिटिव में ही मिला ना, तो रिमाइंडर जो रिमाइंडर होगा बेटा, जो अगर पॉजिटिव में मिला तो वो डायरेक्ट ही आपका आंसर होगा। अगर ये -2 मुझे मिलता फिर मैं सब्ट्रैक्ट करता इस 15 से,
फिर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता किससे, 15 से। बात आई समझ कि नहीं? चलिए अब हम जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, कहता फाइंड द रिमाइंडर। आपको इतने बड़े क्वेश्चन का क्या बताना है, रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। अब मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ाया, सब कुछ मैंने पढ़ाया, तो अब आप रिमाइंडर यहां पे इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 25 क्या है, लास्ट की दो डिजिट 25 से कटने चाहिए। अगर वो कट रहे हैं तो पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा। तो दैट मीन्स हमें लास्ट की दो दो डिजिट्स, लास्ट की दो दो डिजिट्स पे हमने फोकस करके रिमाइंडर निकालना है, ठीक है, लास्ट की दो दो डिजिट्स पे। अब देखो ये 50 है, ये 53 है, 53 डिवाइड बाई 25 करोगे मैं तो 50 तो पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा 3, ठीक है। यहां पे आ गया +3, यहां पे आ गया +3। सिंपली आप अगर यहां पे गंदी नजर से देखोगे 59 डिवाइड बाई 25 करोगे, 50 कट जाएगा, रहेगा 9, तो +9 यहां पे। अब मैं दोनों एप्लीकेशंस को यूज करके चल रहा हूं, जो रिमाइंडर एक्चुअल में हम निकालते और जो नेगेटिव रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट है उसका, ठीक है। अब देखो यहां पे या तो 18 बचेगा, ठीक है। 68 को अगर मैं 25 से डिवाइड करूंगा, 25 अगर मैं इंटू करूंगा 3, अगर मैं इंटू करूंगा 3 तो कितना होता है, 75 होता है। तो उस केस में मुझे यहां पे रिमाइंडर बचेगा -7, -7। इसी तरीके से अगर मैं 25 को इंटू करूंगा 2 तो वो 50 मुझे देगा, तो उस केस में रिमाइंडर मुझे बचेगा 18, ठीक है। अब 18 बड़ा नंबर है, लास्ट में एडिशन या मल्टीप्लिकेशन में हमें दिक्कत करता, तो मैं -7 वाला पिक करता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, -7 रिमाइंडर देगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सोचना है। चलिए बड़े आराम से सुकून के साथ मैं समझा रहा हूं, आप समझने की कोशिश कर लो। अब यहाँ पे 79, तो मैं पॉजिटिव में ले लूंगा, इसको मैं पॉजिटिव में ले लूंगा। 25 इंटू 3 होता है 75, 75 से ये कितना ज्यादा है, आप बोलोगे सिर्फ 4 +4, ठीक है। तो रिमाइंडर मुझे कितना देगा, अब मुझे आप बताइए रिमाइंडर मुझे यहाँ पे कितना मिला, कितना है, आप बोलोगे सिर्फ 3 +9 प्लस, अब यहाँ पे -7 है तो पहले 4 लिखूंगा, फिर मैं -7 लिखूंगा। ये मुझे देता है बेटा, ये मुझे मिल रहा है रिमाइंडर, ठीक है। तो 4 3 7, 7 9 होगी 16, 16 से 7 गई तो कितना बचा, 9, और 9 ही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। ओके, ये क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट, नेक्स्ट फाइंड द रिमाइंडर। ये आपके पास कुछ है तो इसका आप मुझे रिमाइंडर निकाल के दे दीजिए, ठीक। तो चलिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको क्या बोला, लास्ट के 3 डिजिट्स चेक करो, लास्ट के 3 डिजिट्स अगर 8 से कट रहे हैं तो पूरा का पूरा नंबर कट रहा होगा। तो सिंपली जब मैं इस नंबर को डिवाइड करूंगा, यहाँ पे मुझे +1 रिमाइंडर मिलेगा, और यहाँ पे मुझे +5 रिमाइंडर मिलेगा, और यहाँ पे मुझे +1 रिमाइंडर मिलेगा। सो फाइनल रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होएगा, रिमाइंडर विल बी व्हाट, +1, अब बीच में प्लस है तो +5, बीच में प्लस है तो +1, यानी कि सबको ऐड करना पड़ेगा, 1 +5 +1 दैट इज इक्वल टू 7। 7 इस क्वेश्चन का रिमाइंडर होगा। इतना इजीली हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर। ये आपके पास है, ये आपके पास है, ठीक। तो बताइए इसका रिमाइंडर क्या होएगा, ठीक। अब देखो 15 से ये कट जाएगा, 154 कट जाएगा, 154 कट जाएगा, ऐसे देखो ना, 8 तो 1 9 और ये 5, ठीक है, यानी कि 4 यहाँ पे रिमाइंडर होगा। 11 से काटेगी तो 4 रिमाइंडर होगा, ओके, +4। इसी तरीके से 68, 66 कट रहा है तो 2 मुझे रिमाइंडर देगा यहाँ पे, ये प्लस प्लस में मैं ले रहा हूँ। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख लो 197 है, तो 198 कट रहा है लेकिन ये 197 है, तो माइनस में मैं रिमाइंडर ले लूंगा, -1 मैंने ले लिया। इसी तरीके से 819 है, 819 है, तो 814, 814 कट रहा है, इससे पूरा पूरा कट जाएगा। अगर आप देखोगे, अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो मुझे रिमाइंडर यहाँ पे पॉजिटिव में मिलेगा, यानी कि 5, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में प्रोडक्ट का साइन है, तो आप क्या करोगे, बोलोगे सर रिमाइंडर हम निकाल सकते हैं कैसे, 4 इंटू 2 इंटू करेगी 5 और इंटू करेगी ये माइनस वाला 1, माइनस वाला 1, तो वो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 4 दूनी 8 25 40, यानी कि -40, कितना, -40 आपको रिमाइंडर मिल गया। अब जब आपको -40 यहाँ पे रिमाइंडर मिल गया, -40, अब आपको यहाँ पे रिमाइंडर मिल गया, तो क्या करोगे, तो क्या करोगे, तो ये आपको रिमाइंडर मिला ना बेटा, कितना, -40,
ठीक है। -40 अगर आपको यहाँ पे रिमाइंडर मिल गया तो आप या तो सब्ट्रैक्ट, अब इससे आप सब्ट्रैक्ट तो कर ही नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है, इससे आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इस चीज को ऐसे समझो, -40 को जब मैं डिवाइड करूंगा 11 से, ठीक है, डिवाइड करूंगा मैं किससे, 11 से, 11 3R कितना होता है, 11 इंटू 3 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 33, ओके। और ये माइनस में है ना, इस तरीके से, ये क्या है, माइनस में है, ठीक है, ये इस तरीके से 40 डिवाइड बाय 11, तो आप -3 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 इंटू -3 कितना होता है, 40 होता है, और यहां पे आपको बचा माइनस में रिमाइंडर कितना है, 7, माइनस -7, -7 आपको रिमाइंडर बच गया, यानी कि यहाँ पे आपको एक्चुअल रिमाइंडर जो मिलेगा -7 मिलेगा, इस तरीके से -7 ये आपको रिमाइंडर मिला ना, और ये नेगेटिव में है, और ये नेगेटिव में है, तो पॉजिटिव में रिमाइंडर मुझे अगर बताना है, पॉजिटिव में अगर मुझे रिमाइंडर बताना है, तो ये -7 क्या मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इस 11 से, ठीक है, तो देयरफॉर एक्चुअल रिमाइंडर विल बी व्हाट, 11 - 7, 11 - 7, ठीक है, वो कितना देगा, 4, कितना देगा, 4, तो 4 इस क्वेश्चन का आंसर है। अब शॉर्ट ट्रिक से अगर करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक से अगर करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। 4 5 20 दूनी 40, नहीं आप ऐसे ही याद रखो, कोई मसला नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनाइए। क्या है, 1123, देन वी हैव 5056 इंटू 1728 इंटू 344 इंटू 992, इसको 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर मुझे क्या मिलेगा, सीधा सीधा मुझे मिल रहा है कि यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 8, 8 नहीं, यहाँ पे 1 बचेगा, 55 कट रहा है, यहाँ पे 28 डिवाइड बाई 5 3 बच जाएगा, यहाँ पे 44 डिवाइड बाई 5 4 बच जाएगा, यहाँ पे 92 डिवाइड बाई 5 2 बच जाएगा, क्योंकि 90 कट रहा है, और सारे के सारे मैंने पॉजिटिव में लिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर मुझे कितना मिल जाएगा, 3 × 1, क्योंकि प्रोडक्ट का साइन है, 3 × 1 × 3 × 4 × 2, ठीक है, तो वो कितना हो गया, 3 × 3 = 9, चुके 36 दूने 72, 72 डिवाइड बाई 5, जब मैं 72 को डिवाइड करूंगा 5 से, रिमाइंडर मुझे सीधा सीधा मिल जाएगा कितना, 2, रिमाइंडर इज इक्वल टू 2, रिमाइंडर इज इक्वल टू 2, राइट। चलिए ये वाला, कोई क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा, कोई क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होएगा, तो कोई मसला ही नहीं है, बनाइए। अब जब मैं नेगेटिव वाला केस करोगे यहाँ पे, तो मुझे मिलेगा -4, और यहाँ पे इसको मैंने डिवाइड किया तो मुझे मिलेगा -3, और यहाँ पे 637 को डिवाइड करोगे 9 से तो -2 मिलेगा, और 638 डिवाइड बाई 9, यहाँ पे अगर -2 मिला तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे -3 मिलेगा, -3 मिल जाएगा, बताइए। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, -1 मिलेगा, क्योंकि मैं नेगेटिव में ले रहा हूँ, -1, तो क्या करेंगे, इन सबको प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या, -4 इंटू करेंगे -3 इंटू करेंगे -2 इंटू करेंगे -1, तो कितना सारा का सारा देखो पॉजिटिव में आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 4 × 12 = 24, 24, लेकिन पॉजिटिव में डिवाइड बाई 9, ठीक है, तो करो, देखो 27 भी कट रहा है 24 के नजदीक, और 18 भी कट रहा है, तो 18 ही अगर आप काटना चाहते हो तो रिमाइंडर सीधा सीधा निकल के आ जाएगा 6, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 6, 24/9, 6 विल बी द रिमाइंडर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताओ। अब आप इजीली बना रहे होंगे इन क्वेश्चंस को, तो 9 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, एंड 9 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, डिजिटल सम 9 के इक्वल होना चाहिए, और अगर और कुछ हमें डिजिटल सम मिलता है तो वही रिमाइंडर होगा, तो देखो 6 3 9 5 2 7, ठीक है, तो 9 से डिवाइड करेगी तो यहाँ पे +7 रिमाइंडर बचेगा, ओके, और यहाँ पे 1 1 2 2 तो 4 हो गए, 6 6 7 हो गए, 13 13 का मतलब 4, 3 1 हो गया ना 4, ठीक है, यहाँ पे +4 मुझे रिमाइंडर मिलेगा, यहाँ पे देखो
एक 3 हो गए 4, या इस तरीके से 8 तो 1 हो गया 9 तो खत्म, 5 तो 3 हो गया 8, यानी कि इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 8 मुझे रिमाइंडर मिलेगा। ये मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स में पढ़ाया था। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे देखो 9 खत्म, 6 1 7 2 हो गए 9 खत्म, तो 5 ही यहाँ पे मुझे रिमाइंडर मिल जाएगा। ये मैं पॉजिटिव में ले रहा हूँ, नेगेटिव की प्रैक्टिस खुद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखो 3 तो 6 हो गए 9, 7 तो 4 हो गए 11, 11 मतलब 1 + 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे +2 मुझे रिमाइंडर मिल जाएगा अगर मैं 9 से इसको डिवाइड करूंगा तो। देखो अब पूरा का पूरा देखो कितने एक्सप्रेशन हमारे पास बन रही है। रिमाइंडर इज इक्वल टू 7 × 4 × 8 × 5 × 2 × 2। तो अब आप अगर यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट भी लगाओ सिंपलीफाई करके, तो बाद में जो आपको रिमाइंडर मिलेगा उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना, या फिर सीधा सीधा करो इसका प्रोडक्ट, या फिर सीधा सीधा इसका प्रोडक्ट करो। और अगर आपको नेगेटिव में रिमाइंडर मिलना है लेना है, आपको अगर नेगेटिव में रिमाइंडर लेना है, या फिर मैं और लिखूंगा नेगेटिव में रिमाइंडर मिलना है लेना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। देखो ये 7 9 से कितना है, कम है, आप बोलोगे 2, तो -2 आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 4 एज इट्स लिखो, यहाँ पे 8 तो 1 ये 8 है ये 9 है, तो रिमाइंडर हुआ होगा -1। ठीक है, रिमाइंडर हुआ होगा -1। पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था नेगेटिव रिमाइंडर प्लस पॉजिटिव रिमाइंडर डिवाइजर के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे 5 है तो 5 को एज इट्स रखो, 2 है तो 2 को एज इट्स रखो। अब देखो सारा का सारा आपको पॉजिटिव मिलेगी, ये दूसरा तरीका है इसका, वे आउट नंबर सेकंड। दोनों केस में आपको रिमाइंडर सेम ही मिलना है। अब देखो क्या है ये, -2 × 4 -8, -8 × -1 हो गया 8, 8 5 आर कितना होता है 40, 40 × 2 80, यानी कि 80/9। ठीक है, एंड रिमाइंडर आपको क्या मिल जाएगा इस केस में, आप बोलोगे सर 9 8 72, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखो ये तरीके यहाँ पे महंगा पड़ रहा था, और ये तरीका हमारे को यहाँ पे क्या पड़ा, सस्ता पड़ गया, है ना। तो दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए, और अकॉर्डिंग टू डेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो उसके हिसाब से हम अप्रोच यूज करेंगे। चलिए ये वाला बनाओ, ये वाला बनाओ। अब मैं आपको वैसे ही बताऊंगा, फास्ट क्विक बताऊंगा कि किस तरीके से रिमाइंडर निकालना है। और सबसे हलवा चीज ये है कि ये 9 से डिवाइड हो रहा है। चलिए डिजिटल सम निकालते हैं, 6 3 9, ठीक है, ये होगा 5 2 7। आपको अगर मैं सीधा सीधा ट्रेडिशनल अप्रोच बताऊंगा तो 7 ये मुझे रिमाइंडर देगा, लेकिन मैं नेगेटिव में रिमाइंडर ले लूंगा, तो 7 9 से कितना कम है 2, तो मैंने नेगेटिव में रिमाइंडर ले लिया। राइट, अब देखो 7 2 9 इतना कट जाएगा तो 4 बच जाएगा, तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव में रिमाइंडर रखता हूँ 4। ठीक है, और अगर नेगेटिव में लेता तो 4 तो 5 हो गए ना 9, डिफरेंस है 5 का, तो मैं -5 भी रिमाइंडर यहाँ पे लिख सकता था। इसी तरीके से 8 तो 1 हो गया 9, 5 से 3 हो गया 8। ठीक है, 8 9 से कितना कम है 1, तो नेगेटिव में रिमाइंडर 1। ओके, अब देखो 9 मुझे दिख रहा है तो 0 मान लो इसको, 6 से 3 हो गए 9 खत्म, और यहाँ पे मुझे 5 मिल रहा है, कितना मिल रहा है 5, तो मैं +5 लिख रहा हूँ। दोनों एप्लीकेशन को मैं आप एक साथ यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो 6 3 हो गए 9, 7 4 तो 7 हो गए 11, 11 का मतलब डिजिटल सम 2। तो अगर मैं इस नंबर को डिवाइड करूंगा 9 से, तो मुझे पॉजिटिव में रिमाइंडर मिलेगा 2। ठीक है, पॉजिटिव में मिलेगा 2। तो फाइनल रिमाइंडर क्या होगा मेरे पास, फाइनल रिमाइंडर मेरे को अगर निकालना है तो वो क्या होगा, -2 इंटू करना है 4, ये पॉजिटिव है, इंटू करना है -1, इंटू करना है 5, इंटू करना है 2। ठीक है, तो इस संख्या को मुझे 9 से डिवाइड करना है बेसिकली। तो चलिए, ये तो पूरा का पूरा पॉजिटिव मुझे देगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस माइनस 2 बार है तो प्लस हो जाएगा। तो सीधा सीधा मैं कहूँगा 4 दूनी 8, 8 5 40, और 40 दूनी कितना होता है 80। ठीक है, 80/9। ठीक है, अब नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट आप यूज करो, 9 9 जार कितना होता है 81 होता है, लेकिन ये 80 है तो कितना ज्यादा -1 रिमाइंडर। लेकिन क्या रिमाइंडर माइनस में ले सकते ना, तो ओरिजिनल एक्चुअल रिमाइंडर क्या होगा 9, ये -1 करेंगे, दैट इज 8। ठीक है, अब आप सीधा करो ट्रेडिशनल तरीके से, 9 8 होता है 72 72, सो 80 से 72 जाएगा तब भी रिमाइंडर 8 ही देगा। ओके, तो ये वाला एप्लीकेशन आपको सीखने की जरूरत है, प्रैक्टिस के साथ साथ सीख जाओगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, चलिए अगर मैं देख रहा हूं यहाँ पे 1995 कट रहा है 7 से, तो रिमाइंडर मुझे +3 यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और सिमिलरली ये 99 है लास्ट पे, ये 98 था तो यहाँ पे 4 मिलेगा, और यहाँ पे 5 मिलेगा। ठीक है, और सारे के सारे पॉजिटिव में।
तो मैं क्या होगा कि रिमाइंडर कितना होगा, 3 × 4 × 5, 3 × 12, 12×5 = 60, 60/7। ठीक है, अब दो रिमाइंडर यहाँ पे देख सकते हो आप, पॉजिटिव में भी ले लो नेगेटिव में भी ले लो, केस सेम ही आना है। ठीक है, अब देखो 7×8 = 56, तो उस केस में रिमाइंडर +4 आ जाएगा, और 7×9 = 63, 63, तो रिमाइंडर -3 आ जाएगा। ये जोड़ो, देखो इस तरीके से, 4 3 हो गई 7, कंडीशन 7 यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर दोनों केसेस में या तो आप 7 से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे, या फिर डायरेक्ट आप ये 4 ले लोगे। ठीक है, सो रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 4। नेक्स्ट बनाइए ये वाला सवाल, 137 से डिवाइड करना है। देखो मैं गंदी नजर से अगर इसको देखो, 137 1137 होता है, तो मैं बोलूंगा -5 यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, -2 यहाँ पे आएगा, -1 यहाँ पे आएगा, और +1 यहाँ पे आएगा, और +5 यहाँ पे मुझे रिमाइंडर आ जाए। देख रहे हो ना कैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, 137 × 1 करोगे 137 आता है, लेकिन यहाँ पे 132 है, दैट मीन्स 5 कम है। ओके, तो रिमाइंडर अब आप मुझे निकाल के दे दो, क्या है, -5 × -2 × -1 × 1 × 5, यही है ना। यही है, तो 5 दूनी 10, 10 × 5 = 50, 50 × 5 = 250, और ये कितना आ जाएगा, -250, -250 आ जाएगा, -250 आ जाएगा। राइट, तो -250, अगर मैं -250 को डिवाइड करूंगा, किससे करूंगा, 137 से, 137 से। ठीक है, 137 से, तो इस तरीके से देख लो, -250 है, इसको मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, 137 से मैं इसको डिवाइड, ये माइनस में, ये माइनस में, दैट मीन जो क्वोशंट होगा उसको मुझे ये प्लस है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। 137 × 1 कितना होता है, 137 होता है। अब यहाँ पे डिफरेंस आप निकालो, अब आप यहाँ पे डिफरेंस निकालो, और वो माइनस में ही निकलेगी, और वो माइनस में ही निकलेगी। 10 से 7 गई तो कितना बचा, 3, 5 में से 3 गए तो 2, और 2 में से 1 गया तो 1, लेकिन ये माइनस में 4, 7 गई तो 3, 4 - 3 1, और 2 - 1 = 1। ओके, तो अब आप देख सकते हो कि ये माइनस में, ये जो रिमाइंडर मुझे मिला माइनस में, क्योंकि ये संख्या बड़ी थी, ये संख्या बड़ी थी। अब आप बोलोगे सर 137 × -1, तो यहाँ पे ये माइनस, ये तो प्लस होना चाहिए। मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्या है, ये निशानी इसमें चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अब आप 113 किससे आप सब्ट्रैक्ट करोगे, डिवाइजर से सब्ट्रैक्ट करोगे, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू व्हाट, रिमाइंडर कितना होगा, आप बोलोगे सर 137 माइनस करेंगे 113, दैट इज इक्वल टू 7 में से 4, 7 में से 3 गए तो 4, 13 में से 11 गए तो 2, 24 इज द करेक्ट आंसर। ओके, एक मिनट, एक मिनट, 24 तो ऐसे आएगा, लेकिन हमने यहाँ पे गलती करी है, क्या करी है, -5 -2 -1 है, यहाँ पे ये -1 है, देखा। चलिए नई सिरे से इसको बनाओ, वैसे इजी है, कोई मसला नहीं है। देखो क्या करना है, 5 × 2 कितना होता है, 10, 10 × 5 कितना होता है, 50, और ये 1 1 है तो 50 आ जाएगा, लेकिन क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो कितना आ जाएगा, -50 आ जाएगा, -50। अब रिमाइंडर आपको माइनस में मिला, तो लेकिन रिमाइंडर तो एक्चुअल रिमाइंडर किस में होगा, ओरिजिनल रिमाइंडर, वो तो पॉजिटिव में होगा ना, वो पॉजिटिव में होगा, तो एक्चुअल या ओरिजिनल रिमाइंडर होगा 137 माइनस करेगी 50, दैट इज इक्वल टू 7, 7 में से 0 गया तो 7, और 13 में से 5 गए तो 8, 87, 87 इज द करेक्ट आंसर। राइट, तो इन सिली मिस्टेक्स से बच लेना, ठीक है, जल्दी में हो जाता है। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए, बना, थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बनाइए। तो तरीके बहुत सारे, अब आप यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर ले लो या नेगेटिव रिमाइंडर ले लो, दोनों केसेस में आप फंस जाओगे यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे दिख रहा है 114, मुझे यहाँ पे दिख रहा है 95। ठीक है, मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ कितने से, आप बोलोगे सर 19 से, 19 5 जार कितना होता है, 95 होता है, और 19 × 6 कितना होता है, आप बोलोगे सर 114 होता है, 90 सॉरी 19 इंटू करेगी 6
कितना होता है, 6 9 54, 5 6 के 6 तो 5 हो गए 11, 114, 114 आ रहा है, राइट। तो अब आप मुझे बताइए रिमाइंडर कितना हो रहा है, कितना निकलेगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से हो गई, 134 इंटू 97 इंटू करेगी 223 इंटू करेगी, यहाँ पे क्या है ये, यहाँ पे क्या है ये, आप बोलोगे सर 6 डिवाइडेड बाई 5, 6 कैसे आ गए, ये 6 टाइम्स मैंने काटा, ये मैंने 6 टाइम्स काटा। अब देखो ये क्वेश्चन कितना इजी बन गया। अब देखो यहाँ पे 135 तो कट जाएगा, तो -1 में रखोगे रिमाइंडर, -1 में यहाँ पे रिमाइंडर रख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं -3 रख सकता हूँ रिमाइंडर जब 5 से काटूंगा, और यहाँ पे माइनस रखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम पॉजिटिव में लेंगे, तो 3 में रख सकता हूँ +3, क्योंकि 220 कट जाएगा, और यहाँ पे +1 में रिमाइंडर रखूंगा। तो अब देखो रिमाइंडर इजी हो गया निकालना है, कैसे, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो पूरा प्लस आ जाएगा, यानी कि 9 आ जाएगा, 9/5, तो रिमाइंडर मुझे क्या मिला, आप बोलोगे सर 4 मिला, लेकिन क्या ये ओरिजिनल रिमाइंडर है ना, ओरिजिनल रिमाइंडर होगा, हमने सिंप्लीफाई, याद है किससे सिंप्लीफाई किया था, हमने 19 से सिंप्लीफाई किया था, इसको काटा था, तो 19 से वापस प्रोडक्ट करेगी, मल्टीप्लाई करेगी, तो कितना, 9 चुके 36, और 4 के 4 तो 3 हो गए 7, 76, तो 76 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बनाओ, ये वाला बनाइए, बनाइए ये वाला सवाल, इजीली हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। मुझे 88 दिख रहा है, मुझे 84 दिख रहा है, ठीक है, तो मैं इसको कैंसल आउट कर सकता हूं, किससे, 4 से, याद रखना मैंने 4 से इसको सिंप्लीफाई किया, यहां पे मुझे मिला 21 और यहां पे मुझे मिला 22, तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आ गई, 65 107 और 22 और फिर 41 डिवाइडेड बाई 21, ऐसे आ गया ना, है। बताइए अब रिमाइंडर आप निकाल सकते हो, 21 इंटू 3 करेगी, 21 इंटू 3 63 होता, तो यहाँ पे +2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, मैं बोलूंगा +2 आ जाएगा, कैसे, मैंने 5 से इसको मल्टीप्लाई किया, 21 इंटू 5 कितना होता है, 105 होता है, यहाँ पे +1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, जब मैं 21 इंटू 2 करूंगा 42 आता है, ठीक है। तो अब देखो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 इंटू -1, यानी कि -4 आ गया, -4 मुझे आ गया, यहाँ पे जो भी बचा कुचा था वो -4 आ गया, इसको 21 के साथ अगर मैं जोड़ू तो मुझे एक्चुअल रिमाइंडर आएगा कि नहीं आएगा, वो आप बोलोगे सर कितना आ गया, आप बोलोगे सर 21 में से 4 गए तो 17, ठीक है। क्या ये 17 रिमाइंडर होगा ना, याद है आपने सिंप्लीफाई किया था इसको 4 से, तो अब आप वापस करोगे मल्टीप्लाई 4 से, तो कितना आ जाएगा, 17 17 हो गए 34, 34 34 हो गए 68, ठीक है, 68 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है, चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन आज का, आज आप थक गए है ना, चलिए बनाइए, जो काट रहा है उसको काटो, खत्म करो। अगर मैं देखूंगा ऊपर 78 को, नीचे 66 को, सिंप्लीफाई में इसको कर सकता हूँ, किससे, आप बोलोगे सर 6 से, 6 से याद रखना मैंने सिंप्लीफाई किया है इसको, 6 11 66, और यहाँ पे 6 इंटू करूंगा मैं 13, 6 इंटू करोगे मैं 13, तो वो कितना आ जाता है 78, 6 इंटू 13 78, तो एक्सप्रेशन मुझे कुछ इस तरीके से मिली, 89 इंटू 113 इंटू करेगी 13 इंटू करोगे मैं 101 डिवाइड बाई करोगा 11 से। अब आप पॉजिटिव में करो या नेगेटिव में करो, बात एक ही है, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे +1 रिमाइंडर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, +3 में ले सकता हूँ रिमाइंडर, 11 दाया 110, नजदीक वाला मल्टीप्लाई ले लो, ये ले लो +2, और यहाँ पे +2, 11 9 99, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या होगा, आप बोलोगे सर 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 डिवाइड बाई 11, ठीक है। तो रिमाइंडर आप बोलोगे सर 1 आ जाएगा, क्या 1 आ जाएगा ना, हमने किसी चीज से सिंप्लीफाई किया था, 6 से हमने इसको सिंप्लीफाई किया था, किससे, 6 से हमने काटा था ना, तो 6 से मल्टीप्लाई करेगी, ठीक है, 6 से, हाँ, तो क्या करना है, आपने सिंप्लीफाई किया था 6 से, 6 से मल्टीप्लाई करेगी तो रिमाइंडर आपका 6 आ जाएगा, एंड 6 इज द करेक्ट आंसर, 6 इज द करेक्ट आंसर। अब आप समझे कॉन्सेप्ट क्या है,
ये क्या है, यहाँ पे ये दे रहा था 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 2 होता 6, 6 इंटू 2 12, 12 डिवाइड बाई 11 करेंगे, पॉजिटिव में रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, और 1 एक्चुअल रिमाइंडर नहीं है बल्कि ये सिंप्लीफाइड रिमाइंडर है, तो सिंप्लीफाई जिससे किया था उससे मल्टीप्लाई करेंगे, बात खत्म। तो ये लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।